नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह विचारों पे ध्यान के माध्यम से पुनः आपके बीच आया हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखें, सुनें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज सनातन पे हो रही चर्चा, बहस जैसे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। आपको कुछ बताने आया हूँ। शायद हो सकता है मेरा ज्ञान आपसे कम हो, आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी बातचीत तो करनी होगी। अगर बातचीत नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो फिर आने वाला कल बहुत भयानक होगा। सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए पहले मुग़ल शासकों या मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया गया। आप शायद भूल गए हों किन शासकों के कार्यकाल में नालंदा का इतिहास हमारे बीच प्रस्तुत किया गया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेज़ों के द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया गया, हिंदुओं को खत्म करने का प्रयास किया गया। इन दो शासकों को सनातन धर्म जिस तरह खटक रहा था, आज देसी अंग्रेज़ों को भी ये सनातन धर्म खटक रहा है। कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे आगे खड़ी है। हिंदू विरोध में स्टैंड लेना कांग्रेस पार्टी का मुख्य एजेंडा होता है। आज़ादी के बाद आपने देखा होगा हिंदू कोड बिल बना, लेकिन कॉमन सिविल कोड बिल नहीं बना। इसी तरह आपने कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जितने भी कानून बनाए गए, आपने उसे अध्ययन किया होगा, देखा होगा। वक्फ बोर्ड गठित किया गया, माइनॉरिटी कमीशन का गठन किया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गठन किया गया। ये सभी कानून सनातन और हिंदू विरोध में बनाए गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में या यूपीए के पहले भी कुछ घटनाएं आपको शायद याद हो। कुछ घटनाओं को मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। आपने देखा होगा हिंदू आतंकवाद यानी सेफरन टेरर जैसे आरोप हिंदुओं पर लगाए गए। ये किसके कार्यकाल में लगाए गए? कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लगाए गए। और इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम। क्या आपने उनको भूला है? उनके लगाए गए आरोप को आपने भूला है? 26/11 के जो आतंकवादी घटनाएं महाराष्ट्र में हुए थे, उसमें जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने अपने हाथों में क्या बात रखा था? यही कलावा। क्यों? किस लिए? अगर एक आतंकवादी पकड़ा न गया होता तो क्या होता? वो आरोप किस पे लगाया जा रहा था और कौन उसको लगा रहा था? चलिए आप भूल जाइए इन सब को। कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून, अंग्रेजों के शासनकाल को या मुगलों के शासनकाल को, इन सभी शासनकाल को भूल जाए तो फिर आपके और हमारे बीच में क्या बोया जा रहा है? जातिवादी जहर। हिंदुओं को क्यों बांटने का प्रयास किया जाता है और कौन करता है? क्योंकि हिंदू बटेगा, सनातन बटेगा, तो ही इनके मकसद कामयाब होंगे। आखिर ये पार्टियां क्यों माइनॉरिटी के बीच में जातिवादी जहर नहीं बोती? क्यों उनको एक दिखाने का प्रयास होता है? अगर हिंदुओं से, सनातनियों से डराने का प्रयास होता है तो क्यों पूरे मुस्लिम समुदाय को क्यों डराया जाता है? क्यों पूरे क्रिश्चियन समुदाय को डराया जाता है?
क्यों नहीं किसी एक जाति को डराया जाता है? घटना तो किसी एक जगह होती है, किसी एक स्थान पे होता है, तो उस घटना से संबंधित कोई एक जाति विशेष के लोग होंगे। लेकिन जब नैरेटिव चलता है तो पूरे मुस्लिम और पूरे क्रिश्चियन समुदाय को लेकर के नैरेटिव चलता है और सबको डराया जाता है। और किससे? सनातनियों से, हिंदुओं से। और पूरे देश में भगवा आतंकवाद का नारा किसने लगाया? किसके शासनकाल में लगा? क्या आप भूल गए? क्या आपको पता नहीं है? आज नीतीश कुमार बॉम्बे में ये इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक में जब वो पहुंचे थे, जिसे ये पार्टियां इंडिया अलायंस का नाम दे रही हैं, जबकि उसमें संगठित रूप से ये पार्टियां किन मुद्दों पे काम कर रही हैं, आपको देख करके थोड़ा बहुत अध्ययन हो जाएगा, महसूस हो जाएगा। जब नीतीश कुमार बिहार के पटना से महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर जब पहुंचे थे, उस समय वह बिहार में हिंदुओं से जुड़ी हुई कुछ छुट्टियों को रद्द करते हुए बॉम्बे पहुंचे थे। क्या आपको याद नहीं है या आप भूल गए? आपने कभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रक्षाबंधन के त्यौहार पे एक भाई और एक बहन के रिश्ते को प्रस्तुत करते हुए देखा है? मुझे तो याद नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कभी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के हाथ में कलाई में राखी बांधने का प्रयास किया हो। आखिर क्यों? वो किस धर्म को मानती हैं? किस धर्म से आती हैं? क्या उनके धर्म में ऐसा आदेश या परमिशन नहीं है? शायद ना हो। चलिए, राहुल गांधी के हाथ में वो नहीं बांधती हैं, तो अपने यहाँ हिंदू धर्म में अगल बगल के लोगों को, लोग जो रिश्ते में भाई लगते हैं, उनके हाथों में कलाइयों में राखी बांधा जाता है। क्या प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी के हाथों में कभी राखी बांधने का प्रयास किया है या दिखाने का ही प्रयास किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे सनातन के खिलाफ उनके बगावत के एक कदम को और जोड़ता है। वह सनातन के खिलाफ दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है सनातनी हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप पिछले कुछ चुनावों में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिंदू प्रेम और हिंदू धर्मों से प्रेम। लेकिन आज फिर इस इंडिया अलायंस के कुछ नेता राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे और इंडिया अलायंस के घटक दल स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने क्या स्टैंड लिया है? इन्होंने किसके बारे में बात किया है? किसके धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं? किस सनातन धर्म को बात समाप्त करना चाहते हैं? बताइए, सोचिए, देखिए। यह विचार विमर्श करने का सही वक्त है, सही समय है। चुनाव से 6 महीने पहले इन सहयोगी दलों ने इंडिया अलायंस के नाम पर जो पार्टी बनाया, उनके नेताओं की सोच क्या है? नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी की सोच क्या है? एक छोटे वर्ग के लोगों का वोट पाने के लिए सनातन से, हिंदू से विरोध और हिंदू धर्म से जुड़े छुट्टियों को रद्द कर देना। वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान का कांग्रेस पार्टी के
अध्यक्ष के बेटे द्वारा समर्थन, राहुल गांधी के करीबी का समर्थन, यह क्या दिखाता है कि सनातन धर्म को खत्म करना। अगर ये पार्टियां सत्ता में आ जाएंगी तो हिंदुओं को प्रताड़ित करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। तमिलनाडु में बिहारी उत्तर भारतीय नौकरी करने गए थे। जब वहाँ उत्तर भारतीयों पे अत्याचार हो रहा था, उन पे हमले हो रहे थे, तब उत्तर भारत से हौसला बांध एक बिहार का लाल मनीष कश्यप, वह तमिलनाडु पहुंचा। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन से लेकर गांव शहर भटककर बिहारियों के बीच, उत्तर भारतीयों के बीच वह कैमरा और माइक लेकर उनसे सवाल और जवाब करता रहा, सवाल पे सवाल पूछता रहा। और उसी में कोई एक वीडियो जिसे वहाँ की सरकार और बिहार की सरकार फेक वीडियो बताकर उसे अरेस्ट कर लिया। क्या तब बिहार के लोअर कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को, माननीय मिलॉर्ड को उस घटना का कोई भी संज्ञान उनके नज़र में नहीं आया। बिहार के लोग जो तमिलनाडु से प्रताड़ित कर भगाए गए थे, उसमें कितने लोगों ने बिहार में छोटे बड़े मीडिया चैनल, मीडिया से जुड़े बंधुओं को इंटरव्यू दिया, मीडिया से जुड़े लोगों के बीच कैमरों पे आकर कहा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ था। मैंने एक न्यूज़ चैनल पे, एक छोटे से न्यूज़ चैनल के पत्रकार के इंटरव्यू में देखा था कि एक बिहारी ने अपनी टी शर्ट उठा करके साइड का चेस्ट दिखाया था जिस पे चाकू से हमला किया गया था। लेकिन उस मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगाकर तमिलनाडु के जेल और अब बिहार की जेल में उसे बंद किया गया है। इससे आपको कुछ सबक मिला या आपको कुछ दिखाई दिया? अगर नहीं दिखाई दिया तो यह देखने का वक्त है। एक व्यक्ति जो निर्दोष होते हुए भी आज दोषी है और सलाखों के पीछे कैद है। ये हिंदुओं को प्रताड़ित करके, हिंदुओं को आतंकित करके, यह हिंदू विरोधी हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और हिंदुओं को आतंकी बना रहे हैं। और आतंकी बनाकर, आतंकी दिखाकर क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? यही कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू कट्टरपंथी है, भगवा आतंकवाद है। ये विपक्षी पार्टियों का मुख्य एजेंडा है। अगर मनीष कश्यप जैसे इंसान को सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता है, देशद्रोह के आरोप लगा के बंद किए जा सकते हैं और मिलॉर्ड संज्ञान नहीं ले सकते, उसे जमानत पे नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिस दिन छोड़ेंगे कंडीशन लगा के छोड़ेंगे कि आपको कहीं बातचीत नहीं करनी होगी। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर कभी मिलॉर्ड द्वारा, न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाएगा, उनसे स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाएगा। मिलॉर्ड कभी ऐसे बयानों पे संज्ञान नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनके ही नुमाइंदे के तौर पे तो बैठे हैं, उनके ही शासनकाल में उनकी नियुक्ति हुई है। अगर उनके शासनकाल में वह लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के जज नहीं बनाए जाते तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज बनते नहीं। इसका डर उन्हें भी है कि कहीं यह पार्टियां सत्ता में आ जाए तो फिर हमारी कुर्सी चली जाएगी। अगर मिलॉर्ड को इतना अधिकार है
कि वह नुपुर शर्मा पे स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, मणिपुर की घटना पे स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, तो क्या उदयनिधि के बयान पर मेलोड स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते? उसको समर्थन देने वाले नेताओं को स्वतः संज्ञान लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? मेलोड कब तक आंखें बंद करके यह देखते रहेंगे? या सिर्फ बीजेपी शासन में हो रही घटनाओं पर ही मेलोड की आंखें खुलती हैं? हमें बीजेपी से प्रेम नहीं है, लेकिन हाँ, सनातन से प्रेम है, हिंदुत्व से प्रेम है। अगर जब कोई हिंदुत्व के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी करेगा तो हमें यह वीडियो बनाना पड़ेगा, बना करके आपके बीच आना पड़ेगा, चाहे इस चैनल पर बैन हो जाए, चाहे जेल हो जाए। अगर हमारे दिए इस वक्तव्य पर कार्रवाई हो सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं मेलोड से, तो उदयनिधि के दिए बयान, नीतीश कुमार द्वारा रद्द की गई छुट्टियां, कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए इस अभियान का क्या आप समर्थन करते हैं या आप संज्ञान ले रहे हैं? यह विषय देश के न्यायाधीशों के सामने भी है, देश के आम जनता के सामने है। आने वाले चुनाव में जनता सोचे, विचार विमर्श करे, अध्ययन करे और कांग्रेस पार्टी से लेकर ब्रिटिश काल और मुगल काल के इतिहास को याद करे और आने वाले चुनाव में इन पार्टियों को ऐसा सबक सिखाए कि अब फिर कभी सनातन के खिलाफ बात न कर पाए। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आपके बीच से विदा ले रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखें, सुनें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।